स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ये हमने देखा था, साथ में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा था और मार्जिनल कॉस्ट देखा था, ठीक है। अब हम आते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और कैसे ये बनता है, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो ये ABCD क्या है, हमारे कॉम्बिनेशन से इतने कॉम्बिनेशन अपन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और भी अपन कर सकते हैं, इतने कॉम्बिनेशन अपन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले अपन कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं इस लॉस या इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड। अपन ये कर्व मान रहे हैं, कर्व बन रहा है, तो उसके लिए अपन कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं जो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बोला था। पहला अजम्पशन तो क्या है? ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में सिर्फ कितने गुड्स बन रहे हैं? सिर्फ 2 गुड्स बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सब हम पहले से ही पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं। कोई भी रिसोर्सेज खाली नहीं पड़ा है कि अपन उसका यूज करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो है वही की वही रहेगी, ठीक है ना। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हो सकता है उतने रिसोर्सेज में अब और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होने लगे। अगर टेक्नोलॉजी चेंज जाए तो अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चौथी चीज़, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड है भाई, रॉ मटेरियल इतना है, ये इतना ही रहेगा, यही हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनादर। पर अगर अपने रिसोर्सेज को अपन क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एक के रिसोर्सेज अपन दूसरे चीज के बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए अजम्पशंस। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ठीक है। तो एक तो अपन क्या लिख रहे हैं? ब्रेड बना रहे हैं। एक अपन क्या ले रहे हैं? पाव बना रहे हैं। और ये क्या है? MOC क्या है? यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट अपन ने पढ़ा था ना, वही चीज। तो ये क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है? कर्व है, ठीक है। X एक्सिस पर अपन ने क्या लिया? पाव, और Y एक्सिस अपनी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ब्रेड की यूनिट्स, ठीक है। तो अपन ने पहला यहाँ पे लिया A पॉइंट। A पॉइंट पर अपन क्या देख रहे हैं कि ब्रेड की 21 यूनिट्स बनाने के लिए पाव की अपन क्या कर रहे हैं? 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपन ब्रेड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ पाव अपन 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगी। अपन यहाँ पर अभी कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे। मार्जिनल कॉस्ट तो क्या है? सेक्रीफाइस की कॉस्ट है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अभी मान के चल रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे। देखो ब्रेड की क्या है? 21 यूनिट्स, और पाव क्या है? 0 पर, ठीक है। तो ये A पॉइंट अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेड और पाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अभी यहाँ पर क्या है? मार्जिनल कॉस्ट 0 है। अब देखो, अब पाव की हमने 1 यूनिट बढ़ाई। अब हमने सोचा चलो 1 यूनिट पाव प्रोड्यूस करते हैं। तो अब पाव की हमने 1 यूनिट बढ़ाई है, तो ब्रेड की हमने क्या करा? 21 से किस पर आ गए अपन? 20 पर आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना मार्जिनल कॉस्ट कितना आया? 1 यूनिट। हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी ना, 20 से 21 पर आया, तो हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी। ये जो यूनिट हमने सेक्रीफाइस करी है ब्रेड की, पाव की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, यही अपनी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अब फिर से हमने पाव की 1 यूनिट बढ़ाई, यानी कि 2 यूनिट प्रोड्यूस करने लगा अपन अब पाव की। तो अपन ने ब्रेड की कितने पर आ गए? 1। अब अपन पाव की कितनी? 2 यूनिट्स हमने क्या करी? सेक्रीफाइस करी ब्रेड की, पाव की 1 यूनिट बढ़ाने पर। तो ब्रेड की जो 2 यूनिट्स कम हुई हैं, ये क्या हो गई? हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब फिर से हमने पाव की 1 यूनिट बढ़ाई, 3 पर आए। 3 के लिए अब हम यहाँ पे कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 15। ब्रेड कितने पे? ब्रेड कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपन सिर्फ 15 कर रहे हैं। तो 18 से 15 पर आए, यानी कि 3। तो ये क्या है? या 3 क्या हो गई? हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अब की बार अपन ने 3 यूनिट सेक्रीफाइस करी ना, तो 3 क्या हो गई? मार्जिनल कॉस्ट। फिर 4 यूनिट्स, तो अपन ने 15 से कितने पर आ गए? 11 पर आ गए। अब अपन ब्रेड की कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? सिर्फ 11। और पाव की कितनी? 4, ठीक है ना। तो अब अपन ने 4। तो ऐसे क्या है? हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ सेक्रीफाइस यूनिट्स क्या होती जा रही है अपनी? यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही हैं। और जितनी यूनिट्स अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही क्या है? हमारी
मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, अपन ने प्रोडक्शन यही तो अपन ने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि जो अपन यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं वही हमारी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो ये चीज समझ में आई तुमको। अच्छा, लास्ट यूनिट देख लो। सेक्रीफाइस करते 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 ब्रेड की क्या आ गई, 0, यानी कि अपन यहाँ पे क्या आ गए, जी पॉइंट पर आ गए। ठीक है, ब्रेड क्या आ गया, 0 पर, और पाव किस पर आ गया, 6 पर आ गया। ठीक है, अब अपन सब कुछ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ पाव ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्रेड अपन ने सेक्रीफाइस करते 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 पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया। ब्रेड बेचारा पूरी तरीके से लुट गया पाव के लिए, है ना। ब्रेड क्या है, पाव के लिए पूरी तरीके से लुट गया यहाँ पर। तो ब्रेड हो गया 0, पाव हो गया मालामाल 6 यूनिट पर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखा आप लोगों ने, 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए ब्रेड की अपन ने जितनी जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी, ये क्या था, हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अब अपन आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या शो कर रही है, ये चीज, ये जो कर्व बन रहा है ये। अच्छा, एक चीज आती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपना क्या है, कॉनकेव बन रहा है। ठीक है, अब ये कॉनकेव क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इंक्रीजिंग है। तो पीपीसी क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, इसीलिए पीपीपी क्या है, कॉनकेव है। देखो अपन पहले ये इसकी इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे ब्रेड की, और पाव की क्या ले रहे थे, 0। फिर अपन ने ब्रेड की अपन ने इतनी यूनिट प्रोड्यूस करने लगे और पाव की इतनी। तो ये जो यूनिट अपन ने सेक्रीफाइस करी इतनी यूनिट बढ़ाने के लिए, तो ये कॉनकेव बना, है ना। बी पॉइंट पर आने के लिए अपन ने ए से अपन यहाँ पे क्या आ गए, बी पे आ गए। पहले अपन ब्रेड की पूरी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे और इसकी 0 कर रहे थे। अब अपन ने सोचा इसकी अपन 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और इसकी अपन 20 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं ब्रेड की। तो ये जो पार्ट आया ये अपना क्या आया, सेक्रीफाइस। ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस। फिर यहाँ पर ये जो पार्ट अपना शो कर रहा है ये भी क्या शो कर रहा है, सेक्रीफाइस। ये जो कॉनकेव का ये जो बीच का पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, सेक्रीफाइस शो कर रहा है। तो ऐसे करते करते क्या बन गया, ये पूरा कॉनकेव कर्व बन गया। और क्यों बना कॉनकेव, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग है। एमओसी क्या है अपना, इंक्रीजिंग है। वहीं पर ही अगर एमओसी अपना क्या होता, डिक्रीजिंग होता, तो पीपीसी कर्व अपना कैसा बनता, कॉन्वेक्स बनता। ठीक है, क्या बनता पीपीसी कर्व, कॉन्वेक्स बनता। और अगर एमओसी अपना कांस्टेंट रहता, यानी कि यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2 आता, या 3 3 3 आता, या 1 1 1 ही आता, अगर एमओसी अपना कांस्टेंट होता तो पीपीसी कर्व अपना क्या बनता, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये लिख लेना। एमओसी कर्व इंक्रीजिंग है, इस एमओसी इंक्रीजिंग है इसलिए अपना पीपीसी क्या है, कॉनकेव है ना। ये अपन को आप समझ में आया आप लोगों को, पीपीसी कर्व अपना क्या है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2 गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, या तो 21 0 प्रोड्यूस कर सकते हैं, या 15 3 कर सकते हैं, या 5 और 6 कर सकते हैं, 18 2 कर सकते हैं। तो 2 गुड्स के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सब यहाँ पर क्या होते हैं, पीपीसी कर्व में शो होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अपन आ जाओ प्रॉपर्टीज पर। पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज पर। पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है पीपीसी कर्व। अच्छा, अब ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स क्यों है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ रही है,
सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है दो कमोडिटी के बीच में, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है ना, तो ये नेगेटिव हुआ। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसके लिए क्या है, हमारा पीपीसी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है पीपीसी कर्व की, ठीक है ना। अब क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, पीपीसी कर्व शिफ्ट आइदर लेफ्ट और राइट। पीपीसी कर्व क्या है, लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाएं, तो अपन क्या होगा, ब्रेड और पाव की ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया या टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया या कुछ हो गया, तो जब अगर फेवरेबल चेंज आता है, ठीक है ना, जब फेवरेबल चेंज आए तो पीपीसी कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब अगर फेवरेबल चेंज आए कुछ, ठीक है, तो पीपीसी कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ अनफेवरेबल चेंज आए, मान लो कोई ऐसा तूफान आ गया, कोई कुछ आ गया कि अपने पास अब जो रिसोर्सेज है ना वो भी खत्म हो गए, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ ऐसी अनहोनी हो जाए, कुछ ऐसी नेचुरल क्लाइमेटी हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि जो रिसोर्सेज है वो भी कम हो गए, तो पीपीसी कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अनफेवरेबल चेंज आए तो पीपीसी कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और कॉनकेव और लेफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये हमारी पीपीसी कर्व की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट देखो, जो ये सारे पॉइंट हमारे कर्व के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो क्या शो कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं दैट पॉइंट अंडर पीपीसी कर्व की। अगर कोई पॉइंट अंडर पीपीसी कर्व है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जो पीपीसी कर्व के अंडर बना हुआ है, तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट शो करता है कि अपने रिसोर्सेज क्या है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट अंडर पीपीसी कर्व है, दैट इज आवर रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है। रिसोर्सेज अभी और यूटिलाइज हो सकते हैं और अपन टूवर्ड्स पीपीसी कर्व शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब पॉइंट आउटसाइड पीपीसी कर्व, अगर कोई पॉइंट हो जो आउटसाइड पीपीसी कर्व हो, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज हम अभी भी अपने क्या कर चुके हैं, सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी अपना नहीं बचा, अपन सोचे कि अपन रिसोर्सेज और आगे बढ़ा देंगे तो अपन कर्व की तरफ बाहर पहुंच सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपने रिसोर्सेज अपन ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन अपने रिसोर्सेज अपन बढ़ा नहीं सकते। ऐसा अब अपन सोचें कि अपन एक चीज़ को कम कर देंगे और दूसरी चीज़ बढ़ा देंगे तो अपन क्या पता इस पॉइंट पर पहुंच सके, तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपन ने इस कर्व पर ऑलरेडी ऐसे पॉइंट्स ले लिए हैं जहां पर एक चीज़ बिल्कुल जीरो है और अपन सिर्फ एक चीज़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। जी और ए पॉइंट यही तो शो कर रहा है, एक चीज़ बिल्कुल जीरो है और एक चीज़ अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपना पीपीसी कर्व है। पीपीसी कर्व क्या है, पीपीसी कर्व वो है जो दो गुड्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है जो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ, it shows all the possible combinations of two goods that can be produced in the given resources and with the given technology. given technology और given resources से जो हम दो goods produce कर सकते हैं उनके सारे possible combinations दिखा रहा है। possible combination यही है 20, 21 या 0, 15, 3, 6, 5, ये क्या है, हमारे possible combinations हैं जो goods जो अपन produce कर सकते हैं दो goods के, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, पीपीसी कर्व हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है।